नमस्कार सभी बच्चों को। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे क्लास 10th आरबीएसई और सीबीएसई में आने वाले कुछ टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखते हैं किस तरह से वो टेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से और क्या देखा जाता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे। पहला क्वेश्चन है ही यूजुअली डैश अप एट 6 AM। अब ब्रैकेट में वर्ब लिखी होती है और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे जो कीवर्ड है इसको एडवर्ब भी बोला जाता है वो है यूजुअली। यूजुअली साइन है प्रेजेंट सिंपल का, तो प्रेजेंट सिंपल में लगेगा वेक और उसके साथ में एस, वेक्स, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है हमारा ही शी इट और सिंगुलर के साथ लगेगा एस और यस वर्ब के अंदर, तो हमने लगा दिया वेक्स। Some thieves dash into his house yesterday। ब्रेक लगा हुआ है। ब्रेक का मतलब होता है इस सेंटेंस के हिसाब से किसी के घर में घुस जाना। तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे बिकॉज हमारा कीवर्ड है yesterday। जब भी yesterday आ गया, लास्ट नाइट आ गया, लास्ट मंथ आ गया, तो हम पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसको पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं और वो है ब्रोक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है द ट्रेन डैश द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस बने हुए हैं एक ही पार्ट के अंदर। अब देखिए, पहला सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरा सेंटेंस बिफोर के बाद वी रीच्ड। अब इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि बिफोर के बाद वाला सेंटेंस जिस भी टेंस का सिंपल होगा बिफोर के पहले वाला उसी का परफेक्ट होगा। तो बिफोर के बाद दिया हुआ है वी रीच्ड यानी पास्ट सिंपल, और तो बिफोर से पहले वाला क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से आएगा उसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड और हैड के साथ लगेगी थर्ड फॉर्म हैड लेफ्ट। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 कह रहा है इट डैश ब्रैकेट में रेन हैवीली सिंस लास्ट नाइट। तो एक एक्टिव वर्ब है रेन, तो सिंस के साथ में आएगा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हम लगाएंगे हैड बीन रेनिंग। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं लगाया, ये तो सिंस फॉर था, प्रेजेंट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट नाइट लिखा हुआ है, लास्ट नाइट यानी पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो हैड बीन रेनिंग हैवीली सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, नाउ सेंटेंस नंबर 5 लुक द बॉयज डैश प्ले ब्रैकेट में फुटबॉल इन द पार्क। जब भी लुक आता है, लुक या लिसन और साथ में एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंबल है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के हिसाब से लगाएंगे बॉयज़ के साथ आ गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज एम आर, यहाँ पर लगेगा बॉयज़ के साथ आर और प्ले में लग जाएगा आई एन जी। प्रेजेंट कंटिन्यूस द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। क्वेश्चन नंबर 6 आई डैश नॉट सी हिम फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, तो यहाँ पे सिंस फॉर का यूज़ हुआ और ए वेरी लॉन्ग टाइम आ गया, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। सी एक एक्टिव वर्ब नहीं है, इसलिए इसको फॉर होने के बावजूद भी हम लोग डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव और हैज़, साथ में नॉट लगेगा, आई के साथ हैव लगता है और सी का हो जाएगा सीन, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, अगला वाइल डैश वाइल आई डैश कुक डिनर ही डैश क्लीन द रूम ब्रैकेट में क्लीन द रूम। ठीक है, वाइल के साथ हमेशा पास्ट कंटिन्यूस जुड़ते हैं, वाइल का रूल है, वाइल से जब भी दो सेंटेंस जुड़ेंगे तो दोनों पास्ट कंटिन्यूस के माने जाएंगे। सो कुक के लिए आ जाएगा वाइल आई वॉज कुकिंग डिनर ही वॉज क्लीनिंग द रूम। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन दिखा रहा है वाटर डैश ब्रैकेट में फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है और ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो वाटर के साथ लगेगा वाटर
freezes. Water freezes at 0 degree Celsius. नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश रीच होम बाय टुमारो इवनिंग. जब भी बाय के साथ में कोई फ्यूचर टाइम दिया हो तो वो माना जाएगा फ्यूचर परफेक्ट. और फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे विल हैव या फिर शैल हैव. तो दे विल हैव, रीच का हो जाएगा रीच्ड. दे विल हैव रीच्ड होम बाय टुमारो इवनिंग. और लास्ट में आता है शी डैश राइट ब्रैकेट में राइट 20 पेजेस ऑफ हर नॉवल सो फार. सो फार आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा, शी के साथ शी हैज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, राइट का हो जाएगा रिटन. शी हैज़ रिटन 20 पेजेस ऑफ हर नॉवल सो फार. तो इसी के साथ हमारी ये एक्टिविटी ख़त्म होती है. हमने कोशिश की है ये समझने की कि किस तरह से आप इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए. थैंक यू.